एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्विस्ट विद शालिनी मैम। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर विपिन चौधरी लेफ्ट मेमोरी। ओके, तो ये मैंने बना दिया है। इसका पार्ट 1 पहुंच चुका है, चैनल पर चला गया है। तो उसमें मैंने 2 पार्ट कवर किए हैं, फर्स्ट और सेकंड। इसमें चैप्टर थोड़ा लेंथी हो रहा था, तो थर्ड और फोर्थ जो पार्ट है हम इसका अपना पार्ट 2 में कवर करेंगे। ओके, तो चलिए, वो आपको समझ में आ गया होगा कि उसमें क्या क्या हुआ है। उसमें बस पढ़ लेंगे और समझ लेंगे तो आपको सब डिटेल में समझ में आ जाएगा। विपिन चौधरी जो होते हैं, एक वो होते हैं, उनका जॉब में है वो। तो उनको अपनी ऐसा लगता है, 2-3 लोग उनको ऐसे मिलते हैं जिससे कि उनको ऐसा लगता है कि उनसे उनकी याददाश्त जो है कमज़ोर हो गई है। कि रांची ट्रिप का इसमें डिस्क्राइब करा गया है कि रांची ट्रिप के बारे में, तो उसमें बताया गया है। तो वो उनको ऐसा लगता है कि वो रांची तो कभी गए ही नहीं है, लेकिन वो लोग जो मिले हैं उनको वो ये कहते हैं कि रांची में ऐसे ऐसे आपके साथ हुआ था। तो चैप्टर पूरा क्लियर करने के लिए आप लोग पार्ट 1 की वीडियो देख लीजिएगा। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आफ्टर लंच टाइम विपिन बाबू रियलाइज दैट ही कुड नॉट पॉसिबल कैरी ऑन सिटिंग ऑन हिज डेस्क एंड वर्किंग। आफ्टर लंच टाइम के बाद विपिन बाबू ने रियलाइज़ किया कि दैट ही कुड नॉट पॉसिबली, कि ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कैरी ऑन सिटिंग एट हिज डेस्क एंड वर्किंग, और वो अपनी जो डेस्क पर बैठे हुए थे और काम कर रहे थे। दिस हैड नेवर हैपेंड इन द 25 ईयर्स ही हैड बीन विद द फर्म। वो इस फर्म में जो थे 25 ईयर्स से काम कर रहे थे, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ था जिससे कभी भी ऐसा कोई घटना नहीं हुई थी जिससे कि उनको ऐसा लगे। ही हैड अ रेपुटेशन फॉर बीइंग अ ओके टायरलेस कंसिस्टेंटियस वर्कर, कि वो एक टायरलेस कंसिस्टेंट वर्कर थे, मतलब जिम्मेदार आदमी थे बहुत ज़्यादा। उस जो फर्म में वो काम करते थे बहुत एक जिम्मेदार टायरलेस थे, मतलब जिससे कि वो कभी नहीं थकते थे इन सब चीज़ों से। कंसिस्टेंटियस का मतलब है केयरफुल एंड करेक्ट। ओके, तो हमेशा बहुत ज़्यादा केयरफुल थे इस फर्म के प्रति। बट टुडे हिज हेड वॉज इन अ वर्ल, लेकिन इस टाइम क्या था, जो उनका जो माइंड था ना, इसका जो लिख रहा है कि मेरा हेड वॉज इन अ वर्ल, यानी कि कन्फ्यूज एंड अनेबल टू थिंक क्लियरली। लेकिन उन्हें आज ऐसा लग रहा था जैसे कि उनका जो दिमाग है, माइंड है, सही से काम नहीं कर रहा, वो घूम रहा है और वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थे इससे, और जिससे कि वो ठीक तरह से सोच भी नहीं पा रहे हैं। ओके, उनको ऐसा लग रहा था। ओके, बैक होम एट द 2:30, घर वो अपने वापस आ गए 2:30 पर। विपिन बाबू ले डाउन इन द बेड एंड ट्राई टू गैदर हिज वाइफ टुगेदर। विपिन बाबू जो थे वो बेड पर लेट गए एंड ट्राई टू गैदर हिज विट्स टुगेदर, और वो क्या, वाइफ नहीं सॉरी विट्स है, और क्या करने लगे, जो जो उन्हें वहाँ विटनेस मिले थे उनको वो क्या करा था उन्होंने, वो देख के उनको सोचने लगे कि ऐसा क्यों हुआ, घबराने लगे। ही न्यू दैट इट वॉज पॉसिबल टू लूज वंस मेमोरी थ्रू एन इंजरी इन द हेड। वो सोच रहे थे कि ऐसा तो पॉसिबल है कि किसी व्यक्ति की मेमोरी चली जाए, जैसे कभी उसके सिर में कोई इंजरी हो गई हो या कुछ हो गया हो तो मेमोरी उसकी जा सकती है। बट ही डिड नॉट नो एट ऑफ अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ समवन रिमेम्बरिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट। लेकिन उन्हें ऐसा कोई भी सिंगल जो इंसिडेंट याद नहीं था जिससे कभी उनके साथ कुछ ऐसा हुआ हो जिससे उनकी मेमोरी जा सकती है। एंड अ फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट। ओके, एंड अ फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन ऑफ दैट। और लेकिन उसमें क्या था, वहाँ पर ऐसा भी कोई भी साइन नहीं था जिससे उन्हें लगता कि हाँ मेरी याददाश्त चली गई है। ही हैड ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू रांची, कि वो हमेशा रांची जाने के बारे में सोचा करते थे। टू हैव गॉन देयर, वहाँ जाने के बारे में। डन थिंग्स एंड नॉट टू रिमेंबर वॉज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल। ठीक है, तो उन्होंने कोशिश तो बहुत की जाने की, उन्हें लगता भी था कि हाँ मुझे जाना चाहिए, लेकिन वो जा नहीं पा रहे थे और उन्हें ऐसा कुछ याद भी नहीं था कि जैसे वो गए होंगे। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एट 7:30 विपिन बाबू सर्वेंट केम एंड अनाउंस्ड। 7:30 पर विपिन बाबू का सर्वेंट वहाँ पर आया और अनाउंस किया कि चुन्नी बाबू सर सेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चुन्नी बाबू सर आए हैं, उन्होंने मतलब वहाँ पर उसने बताया कि सर सेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और वो कहते हैं कि बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विपिन बाबू न्यू वॉट चुन्नी हैड कम फॉर। चुन्नीलाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम। विपिन बाबू जानते थे कि चुन्नीलाल वहाँ पर, चुन्नी क्यों आया है वहाँ पर, चुन्नीलाल जो था उनके साथ स्कूल में थे, जो उनके फ्रेंड थे। ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट अ जॉब। ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली, वो उनके साथ थोड़ा सा टाइम बिताना चाह रहे थे। उसके पास थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी, जो उन प्रॉब्लम्स को शेयर करने के लिए वो उनके पास आया था अबाउट अ जॉब। ठीक है, अबाउट विपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम एंड in fact told him so, but चुन्नी kept turning up like a bad penny। तो विपिन बाबू जानते थे कि ये पॉसिबल नहीं था टू डू एनीथिंग, कि वो उसके लिए कुछ कर पाएँ।
इनफैक्ट टोल्ड हिम से उसको उन्होंने ऐसा कहा भी था, बट चुन्नी कैप टर्निंग अप लाइक अ बेड पेनी। लेकिन लाइक अ बेड पेनी, टर्निंग अप लाइक अ बेड पेनी का मतलब है कि अपेयरिंग एट अ प्लेस वेयर वन इज नॉट वेलकम। लेकिन वो उन्होंने ऐसा करा कि उन्होंने उसको मना कर दिया, लेकिन उसको ऐसा लग रहा था, बट चुन्नी कैप टर्निंग अप लाइक अ बेड पेनी, उसको ऐसा लग रहा था जैसे होता है ना कि वो ऐसी सिचुएशन में फंस जाए जैसे वहाँ पर उसका वेलकम ना हो रहा हो। ओके। Vipin Babu sent word that not only was it not possible for him to see Chunni now, but not in several weeks. विपिन बाबू ने ये कहलवाया अपने नौकर से कि अभी तो उनसे मिलना पॉसिबल नहीं है, तो और ये तो चुन्नी नाउ बट नॉट इन सेवन, लेकिन वो कुछ हफ्ते में उनसे मिलेंगे। बट एज सुन एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम, लेकिन जैसे ही सर्वेंट जो था उनका रूम में स्टेप्ड हुआ, रुका, इट स्ट्रक विपिन बाबू दैट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप। इट स्ट्रक विपिन बाबू दैट चुन्नी, विपिन बाबू को लगा कि दैट हो सकता है चुन्नी को याद हो 58 की ट्रिप के बारे में। देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम, मतलब उसे लगा विपिन बाबू को कि उनसे पूछ लेते हैं कि इससे पूछने में कोई नुकसान भी नहीं हो सकता, उसको 58 की ट्रिप याद रह गई हो। विपिन बाबू हरी डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द लिविंग रूम। विपिन बाबू जल्दी जल्दी अपने स्टेयर्स से नीचे उतरे एंड इनटू द लिविंग रूम, और लिविंग रूम में गए। चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव बट सीइंग विपिन बाबू अपियर ही टर्न राउंड होपफुली। चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव, चुन्नी वहाँ से जा चुका था, बट सीइंग विपिन बाबू अपियर, लेकिन विपिन बाबू को वहाँ देखकर ही टर्न राउंड होपफुली, वो जल्दी से पीछे मुड़ा। विपिन बाबू डिड नॉट बीट अबाउट द बुश। ओके, डिड नॉट बीट अबाउट द बुश का मतलब है कि केम स्ट्रेट टू द पॉइंट। विपिन बाबू बात को ज़्यादा घुमा फिरा कर नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने जल्दी से वो अपने पॉइंट पर आए। बीट अबाउट द बुश। ओके, लिसन चुन्नी, चुन्नी सुनो, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। ओके, कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव अ गुड मेमोरी, तुम्हारी एक अच्छी याददाश्त है, एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और तुम मुझे बहुत लंबे समय से जानते भी हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी डिड आई गो टू रांची इन 58। तुम थोड़ा सा अपना माइंड पीछे करो, थ्रो बैक लेके जाओ, और मुझे बताओ कि क्या मैं 58 में रांची गया था। चुन्नी सेट, चुन्नी ने कहा 58, इट मस्ट हैव बीन 58, हाँ ये शायद 58 ही है, और वॉज इट 59 या फिर 59 होगा, हमने बोला। यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची, तो कि मैं तुम श्योर हो कि आई डिड गो टू रांची, कि मैं रांची गया था। चुन्नीस लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विद वरी। चुन्नी लुक अमेजमेंट, चुन्नी जो था वो सरप्राइज लग रहा था, वॉज नॉट अनमिक्सड विद वरी, लेकिन उसके चेहरे पर जो थी अनमिक्स सी फीलिंग आ रही थी। डू यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल, तुम्हारा क्या मतलब है, क्या तुम्हें जाने के बारे में कोई डाउट है। डिड आई गो, क्या मैं गया था। डू यू रिमेंबर क्लियरली, क्या तुम्हें पक्का याद है। चुन्नी सेट डाउन ऑन द सोफा, चुन्नी सोफे पर बैठ गया। फिक्स्ड विपिन बाबू विद अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेड, उसने विपिन बाबू के साथ थोड़ी सी बातें शेयर की और कहा, विपिन हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग, क्या तुम कुछ ड्रग्स या कुछ नशा सा लेने लगे हो। एज फार एज आई नो, जैसे कि मुझे लगता है, यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न, क्योंकि जैसे कि मुझे लगता है, मैं दिनों से तुम्हारे साथ रह रहा हूँ, कि तुम्हारा जो सारा रिकॉर्ड है वो बिल्कुल क्लीन रहा है, तुम कुछ नहीं लेते हो। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन मच टू यू, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए पुरानी फ्रेंडशिप कोई मायने नहीं रखती, बट एटलीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी, लेकिन तुम्हारी तो एक अच्छी मेमोरी थी। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप, तुम ये कैसे तुम्हारा वास्तव में क्या मतलब है कि यू हैव फॉरगॉटन अबाउट रांची ट्रिप, क्या तुम रांची ट्रिप के बारे में बिल्कुल ही भूल चुके हो। विपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीस इनक्रेडुलस स्टेयर। ओके, तो इनक्रेडुलस स्टेयर का मतलब है अनबिलीवेबल, मतलब यू कांट, विपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेडुलस स्टेयर, वो विपिन बाबू, चुन्नी ने जो ऐसी बातें कही तो उसकी जो अनबिलीवेबल जो स्टेयर था उनका, उन्हें लगा था कि कैसे अनबिलीवेबल बातें कर रहा है, कि मैं तो कभी रांची गया ही नहीं और ये भी कह रहा है रांची गया हूँ। डू यू रिमेंबर वॉट माई लास्ट जॉब वॉज, क्या तुम्हें ये पता है कि मेरी लास्ट जॉब कब थी। आज चुन्नीलाल ने पूछा। ऑफ कोर्स यू वर्क इन अ ट्रैवल एजेंसी, कि हाँ मुझे पता है कि तुम एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची, तुम्हें ये तो याद है, एंड यू डू नॉट रिमेंबर दैट इट वॉज, और तुम्हें ये याद नहीं है कि आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची, की मैं ही वो इंसान हूँ जिसने तुम्हारी रांची की ट्रिप रेलवे में बुक कराई थी। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ, मैं तुम्हें स्टेशन पर सी ऑफ करने भी गया था। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग, और तुम्हारी जो ट्रेन में कंपार्टमेंट में एक फ़ैन था वो जो चल नहीं रहा था, वो वर्क नहीं कर रहा था। आई गॉट एन इलेक्ट्रिशियन टू फिक्स इट, मैंने तब एक इलेक्ट्रिशियन को ही बुलाया था जिसने उसको सही किया था। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग, क्या तुम सब कुछ भूल गए हो। वॉट एवर इज़ द मैटर विद यू, तुम्हारे साथ क्या मैटर है, तुम्हारे साथ ये हो क्या रहा है। यू डोंट लुक टू वेल एंड यू नो, तुम बिल्कुल सही नहीं दिख रहे हो, तुम जानते हो।
विपिन बाबू साइड एंड शॉक हिज हेड। विपिन बाबू जो थे मतलब एकदम सोचते रह गए एंड शॉक हिज हेड। उनकी जो मतलब उन्हें क्या हुआ, साइड में होता है, साइड में मतलब गहरी सांस। विपिन बाबू ने एक गहरी सांस ली और शॉक हिज हेड, और उनका जो दिमाग था वो घूमने लगा। वो मतलब उन्हें शॉक लगा उनके दिमाग माइंड को बहुत ज़्यादा। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड ही सेड एट लास्ट। मैं बहुत मेहनत करता हूँ ही सेड, और उन्होंने लास्ट में कहा कि दैट मस्ट बी द रीज़न मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट। कि हो सकता है ये कि तुम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, या फिर मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ डॉक्टर स्पेशलिस्ट, कि तुम्हें अपने किसी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। डाउटलेस इट वॉज विपिन्स कंडीशन विच मेड चुनीलाल लीव विदाउट मैंशनिंग meant एनीथिंग अबाउट अ जॉब। डाउटलेट इज वॉज विपिन्स कंडीशन, विपिन की कंडीशन के बारे की में कोई डाउट नहीं था। विच मेड चुनीलाल लीव, जिसने कि चुनीलाल को लीव विदाउट मेंटनिंग एनीथिंग अबाउट जॉब के बारे में उसकी कुछ भी पता नहीं था। परेश चंदा वॉज अ यंग फिजिशियन विद अ पेयर ऑफ ब्राइट आइज एंड अ शार्प नोज। परेश, अब आते हैं परेश चंदा। परेश चंदा वॉज अ यंग फिजिशियन, एक यंग फिजिशियन थे, विद अ पेयर ऑफ ब्राइट आइज, जिनकी बहुत ही चमकीली आंखें थी, एंड अ शार्प नोज। ओके। ही बिकेम थॉटफुल व्हेन ही हियर्ड अबाउट विपिन बाबू सिम्टम्स। वो भी सोचते हुए रह गए जब उन्होंने विपिन बाबू के सिम्टम्स के बारे में सुना। लुक डॉक्टर चंदा सेड विपिन बाबू डिस्परेटली। ओके। अब उन्होंने विपिन बाबू ने डिस्परेटली होकर विपिन डॉक्टर चंदा से बोला कि देखिए डॉक्टर चंदा, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस। मुझे प्लीज़ इस भयानक बीमारी से बाहर निकालिए। आई कान टेल यू नो हाउ इट इज़ अफेक्टिंग माई वर्क। मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे काम को किस तरीके से अफेक्ट कर रही है। प्लीज़ मुझे इस भयानक बीमारी से बाहर निकालिए। ओके। डॉक्टर चंदा शॉक हिज हेड। डॉक्टर चंदा ने अपने सिर को पकड़ लिया जोर से। यू नो वॉट मिस्टर चौधरी, ही सेड। उन्होंने कहा कि क्या तुम जानते हो मिस्टर चौधरी कि आई हैव नेवर हैड टू डील विद अ केस सच एज योर्स। कि मैंने कभी आज तक तुम्हारी तरह कोई केस नहीं देखा। मैं आपको फ्रैंकली बताऊं कि आज तक मैंने ऐसा केस नहीं देखा। फ्रैंकली दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। कि मैं फ्रैंकली आपको बताऊं कि मुझे जितने सालों का एक्सपीरियंस है, मैंने आज तक कोई ऐसा केस हैंडल नहीं किया। बट आई हैव वन सजेशन, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक सजेशन दूंगा कि आई डोंट नो इफ़ इट ऑल वर्क बट इट इज़ वर्थ अ ट्राई। इट कैन डू नो हार्म। कि मैं नहीं जानता कि ये आपका काम है या नहीं है, बट इट इज़ वर्थ अ ट्राई। लेकिन शायद आपको ये कोशिश करनी चाहिए। इट कैन डू नो हार्म, इससे आपको कोई भी हानि नहीं होगी। विपिन बाबू लीन फॉरवर्ड अनएक्सेसली। विपिन बाबू जो थे सब बातें अनएक्सेसली सुन रहे थे। एज फॉर एज आई कैन मेक आउट सेड डॉक्टर चंदा। जैसा कि मैं जानता हूँ, डॉक्टर चंदा ने कहा कि एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन। और शायद मैं सोचता हूँ कि तुम्हारा भी वही ओपिनियन होगा। यू मस्ट हैव बीन टू रांची बट ड्यू टू द सम अननोन रीजन्स द एंटायर एपिसोड हैज स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड। उन्होंने बोला कि मुझे लगता है कि शायद तुम रांची तो गए हो बट ड्यू टू द सम अननोन रीज़न, लेकिन कुछ ऐसे रीजंस हैं द एंटायर एपिसोड, जिससे कि तुम्हारे दिमाग में सब कुछ है, तुम्हें याद है मेमोरी में, लेकिन जो ये रांची वाला जो एपिसोड है ये स्लिप्ट हो गया है। वॉट आई सजेस्ट इज़ दैट यू गो टू रांची वंस अगेन। तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपको रांची एक बार दोबारा जाना चाहिए। द साइट ऑफ द प्लेस मे रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप। हो सकता है वहाँ के सीन देखकर, दृश्य देखकर आपको कुछ याद आ जाए जो कि आपकी ट्रिप की याद दिला दे। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, ये शायद इम्पॉसिबल नहीं है। मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट, उससे ज़्यादा इम्पॉसिबल नहीं है जितना कि आपके साथ अब ये बीत रहा है आपके ऊपर। आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट, अब इस सिचुएशन में मैं कुछ नहीं कर सकता। आई एम प्रेस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक एंड अ ट्रांसक्वाइलाइजर। मैं अब आपको तब तक एक नर्व टॉनिक और एक ट्रांसक्वाइलाइजर लिख देता हूँ। ओके। तो ट्रांसक्वाइलाइजर होता है मेडिसिन टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी। एक मेडिसिन होती है ट्रांसक्वाइलाइजर, जो कि मेडिसिन है एक तरीके की जिससे कि हम स्ट्रेस को दूर होती है और इससे एंजाइटी नहीं होती। स्लीप इज एडिशनल, नींद आपको बहुत ज़रूरी है। और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड, वरना जो ये सिम्टम्स हैं आपके ये और बदन मल्टीप्लाई होते जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। सोना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और एक बार वहाँ चले जाओ, उन्होंने बताया। और फिर मैं आपको एक टॉनिक लिख देता हूँ, नर्व टॉनिक, और एक ट्रांसक्वाइलाइजर दे देता हूँ। विपिन बाबू फेल्ट समवॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग। विपिन बाबू ने अगले दिन जो था कुछ थोड़ा सा अच्छा महसूस किया। आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रैंग अप हिज ऑफिस। ब्रेकफास्ट के बाद ही रैंग अप हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस चले गए। गेव सम इंस्ट्रक्शंस एंड देन प्रिकॉर्ड अ फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग। उन्होंने अपने ऑफिस में कुछ जाकर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए एंड देन प्रिकॉर्ड, और जल्दी से उन्होंने क्या करा, उसी शाम फर्स्ट क्लास की टिकट रांची के लिए बुक कराई। ओके। चलिए फोर्थ पार्ट पर आते हैं। ओके। तो गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग, जैसे ही अगले दिन ट्रेन रांची पहुंची, ही रियलाइज एट वंस दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर। उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो यहाँ पर तो कभी आए ही नहीं हैं। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, वो जैसे ही स्टेशन से बाहर आए, टुक अ टैक्सी एंड ड्रॉव अराउंड द टाउन फॉर अ वाइल। उन्होंने टैक्सी ली
एंड ड्रॉव अराउंड द टाउन, और उन्होंने सोचा कि इस बार टाउन का मैं थोड़ा सा राउंड लगा कर आता हूँ. ही रियलाइज्ड दैट द स्ट्रीट्स, द बिल्डिंग्स, द होटल्स, द बाजार्स, द मोराबादी हिल. उन्होंने देखा, उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो स्ट्रीट्स थी, बिल्डिंग्स थी, और जो होटल्स और बाजार्स, मोराबादी हिल, वो उन्होंने देख कर उनको सोचा कि मैं तो यहाँ कभी आया ही नहीं हूँ. विद नन ऑफ दीज हैड ही द स्लाइएस्ट एक्वाइंटेंस. ओके, इनमें से कुछ भी उनको ऐसा नहीं लगा जिससे कि उनको लगे कि वो यहाँ कभी आए हैं. एक्वाइंटेंस का मतलब होता है जानी पहचानी. कोई भी चीज़ उनको ऐसी नहीं लगी जिससे कि उन्हें लगे, ये जो सीन थे वहाँ पर उनको ऐसा नहीं लगा कि वो यहाँ पर कभी आए. फैमिलियर नहीं थे वो उन सब चीज़ों से. वो वुड अ ट्रिप टू द हुड्रू फॉल्स हेल्प. उन्होंने सोचा कि चलो अब हुड्रू फॉल्स की हेल्प ली जाए. हुड्रू फॉल्स जो था वहाँ पर रांची में था. तो आपने फर्स्ट पार्ट में देखा होगा कि हुड्रू फॉल्स में उनके दोस्त ने बताया था कि तुम्हारे घुटने में चोट लगी थी, तुम वहाँ पर गिर गए थे, कट होगा तुम्हारे. तो अब उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हुड्रू फॉल्स जाया जाए, हो सकता है वहाँ से मुझे कुछ हेल्प मिल जाए. ही डिड नॉट बिलीव सो, बट एट द सेम टाइम उनको बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उसी टाइम ही डिड नॉट विश टू लीव विद द फीलिंग दैट ही हैड नॉट ट्राई इनफ. कि उनकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि कुछ भी ट्राई करके देखा जाए. वो ऐसी इच्छा नहीं कर रहे थे. सो ही अरेंज्ड फॉर अ कार एंड लेफ्ट फॉर हुड्रू इन द आफ्टरनून. तो उन्होंने सोचा कि करके देख ली जाए, करने में कोई दिक्कत नहीं है. सो ही अरेंज्ड फॉर अ कार, इसलिए उन्होंने एक कार अरेंज की. लेफ्ट फॉर हुड्रू इन द आफ्टरनून, और उन्होंने क्या था, हुड्रू के लिए वो दोपहर में ही वहाँ से निकल गए. एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून इन द हुड्रू, 5 बजे, उसी शाम 5 बजे हुड्रू में, 2 गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स डिस्कवर्ड बिपिन बाबू लाइंग अनकॉन्शियस बिसाइड अ बोल्डर. 5 बजे वो वहाँ पर पहुँच गए. 2 गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स, वहाँ पर एक पिकनिकर्स का ग्रुप आया हुआ था. उसमें से 2 जेंटलमैन जो थे उन्होंने उनको पहचान लिया. बिपिन बाबू लाइंग अनकॉन्शियस बिसाइड अ बोल्डर. बिपिन बाबू को मतलब क्या था, बिपिन बाबू जो थे अनकॉन्शियस महसूस कर रहे थे अपने आप को. व्हेन ही केम डाउन, जब वो वहाँ पर घूमे, द फर्स्ट थिंग बिपिन बाबू सेड वॉज आई एम फिनिश्ड, देयर इज नो होप लेफ्ट. उन्होंने सोचा, एकदम से उनका जो माइंड था घूमने लगा, और जब वो एकदम से बोले कि द फर्स्ट थिंग, कि सबसे पहली बात तो यह है कि बिपिन बाबू सेड वॉज, बिपिन बाबू ने कहा आई एम फिनिश्ड, मैं बिल्कुल पूरा ख़त्म हो चुका हूँ. देयर इज़ नो होप लेफ्ट, अब मेरे बचने की कोई भी आशा नहीं बची है. उन्होंने मतलब जब उन्होंने चीज़ें नहीं पहचानी, उन्होंने, उनको ऐसा लगा कि मैं तो कभी आया ही नहीं हूँ, तो ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ. नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कलकत्ता. अगली सुबह बिपिन बाबू कलकत्ता वापस आ गए. ही रियलाइज दैट देयर वॉज टोटली नो होप फॉर हिम. उन्होंने रियलाइज़ किया कि अब उनके पास कोई भी आशा नहीं बची है. सून ही वुड lose everything, his will to work, his confidence, his ability, his balance of mind. उन्होंने सोचा कि मेरा तो सब कुछ खो गया है, कहीं चला गया है. his will to work, काम करने की इच्छा, उनका कॉन्फिडेंस, उनकी एबिलिटी, हिज बैलेंस ऑफ माइंड, और उनका माइंड का जो बैलेंस था सब कुछ खो चुका है. वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द एजाइलम. एट एजाइलम मीन्स होगा मेंटल हॉस्पिटल्स. क्या उन्होंने सोचा कि अब मुझे मेंटल हॉस्पिटल जाना चाहिए. विपिन बाबू कुड नॉट थिंक एनीमोर. विपिन बाबू अब कुछ नहीं सोचना चाहते थे. बैक होम वो वापस आ गए. ही रैंग अप डॉक्टर चंदा एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर. उन्होंने डॉक्टर चंदा को रिंग की और उनको वहाँ पर बुलाया. देन आफ्टर शावर, और तभी आफ्टर शावर के बाद ही गॉट इनटू द बेड विद एन आइस बैग क्लैम्प्ड ऑन हिज हेड. शावर के बाद वो जल्दी से बेड पर चले गए एंड विद एन आइस बैग क्लैम्प्ड ऑन, और उन्होंने अपने सर पे जोर से आइस बैग रख लिया. जस्ट देन द सर्वेंट ब्रॉट हिम अ लेटर विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स. तभी उनका जो सर्वेंट था वो एक लेटर लेकर आया जो कि कोई जो था उनकी लेटर बॉक्स में छोड़ गया था. अ ग्रीनिश एनवलप विद हिज नेम इन द रेड इंक ऑन इट. एक ग्रीन कलर का एनवलप था जिस पर कि रेड कलर की इंक से उनका नाम लिखा हुआ था. ओके, above the name it said urgent and confidential. नाम के ऊपर लिखा हुआ था अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, कि ये वेरी अर्जेंट है और कॉन्फिडेंशियल है. कॉन्फिडेंशियल मतलब हो गया प्राइवेट, मतलब जिसका है उसी को मिलना चाहिए ये. इन इन स्पाइट ऑफ हिस कंडीशन बिपिन बाबू हैड अ फीलिंग दैट ही आउट टू गो थ्रू द लेटर. इसी कंडीशन में वो जब फंसे हुए थे तो उन्होंने सोचा, उनको एक ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जल्दी से उस लेटर को खोलें. ही टोर ओपन द एनवलप एंड टुक आउट द लेटर. दिस इज व्हाट ही रेड. ही टोर ओपन द, उन्होंने जल्दी से उस एनवलप को टीयर किया एंड टुक आउट द लेटर, और जल्दी से लेटर बाहर निकाला. दिस इज व्हाट ही रेड. उन्होंने देखा कि क्या लिखा हुआ है. ओके, अब लेटर है ये. डियर विपिन, आई हैव नो आइडिया दैट एफ्लुएंस वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू दैट इट हैज़ डन. ओके, तो उन्होंने सोचा कि मेरे पास, डियर विपिन, कि मेरे पास कोई आइडिया नहीं है. दैट एफ्लुएंस का मतलब ऐसा हो जाता है जैसे कि जब पैसा इंसान का बहुत हो जाता है तो वो चेंज हो जाता है ना, उसके लिए लिखा था उनके दोस्त ने कि मेरे पास कोई आइडिया नहीं है कि तुम ऐसे इतना बदल जाओगे. जो एफ्लुएंस तुम में आया है वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू दैट इट हैज़ डन, जो कि तुमने मेरे साथ किया.
वॉज इट सो डिफ़िकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिज लक। वॉज इट सो डिफ़िकल्ट, जबकि कितना मुश्किल था, फॉर यू टू हेल्प, तुम्हारे लिए, कि टू हेल्प आउट ऑन द ओल्ड फ्रेंड, कि उसका एक दोस्त था तुम्हारा जिसका डाउन ऑन हिज लक, जिसका जो लक था वो डाउन जा रहा था, मतलब उसकी किस्मत ख़राब चल रही थी, तब भी तुमने उसकी हेल्प नहीं की। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, मेरे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। वट आई हैव इज इमेजिनेशन, अ पार्ट ऑफ विच आई यूज इन रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर। सिर्फ मेरे पास इमेजिनेशन है, अ पार्ट ऑफ विच आई यूज़, जिसका पार्ट जो है आई यूज़ इन रेट्रीब्यूशन, जो कि मैं रेट्रीब्यूशन में तुम्हें, तुम्हारा जो अनफीलिंग बिहेवियर है, जो कभी मैंने बिहेवियर तुम्हारा सोचा नहीं था, तुमने मेरे साथ वो किया, उसके लिए मैं रिट्रीब्यूशन हूँ तुम्हारा, यानी कि मैं तुमको पनिश कर रहा हूँ इन सब चीज़ों से, इसलिए मैंने ऐसा किया। वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, लेकिन अब तुम पूरी तरह से ठीक हो। अ नोवेल आई हैव रिटन इज बीइंग कंसिडर्ड बाय अ पब्लिशर, अब तो मैंने एक नोवेल लिखा है जो पब्लिशर ने कंसिडर्ड किया है। इफ़ ही लाइक्स इज एनफ इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ। इफ़ ही लाइक्स, अगर तुम्हें पसंद आएगा तो इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ, तो ये कुछ ही महीनों में पब्लिश्ड हो जाएगा। योर्स चुन्नीलाल, तुम्हारा दोस्त चुन्नीलाल। तो ये उनका फ्रेंड था चुन्नीलाल, जिससे कि वो चुन्नीलाल को ही भूल गए थे। ओके, तो व्हेन डॉक्टर चंदा के सेम केम विपिन बाबू सेड, जब डॉक्टर चंदा आए विपिन बाबू ने कहा, आई एम फाइन, ओके, मैं ठीक हूँ। इट ऑल कैम बैक एज सुन एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची। इट ऑल केम बैक एज सुन एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची, कि जब मैं रांची से वापस आया तो जैसे ट्रेन रुकी तो मुझे लगा कि हाँ तो मैं आया था। अ यूनिक केस सेड डॉक्टर चंदा, डॉक्टर चंदा ने कहा कि बिल्कुल यूनिक केस है तुम्हारा। आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन ए मेडिकल जर्नल, कि मैं तुम्हारे केस को एक श्योरली एक मेडिकल जर्नल में लिखूंगा। द रीज़न वाई आई सेंड फॉर यू, तो ये रीज़न है कि वाई आई सेंड फॉर यू, कि मैंने तुम्हें क्यों भेजा। सेड विपिन बाबू, विपिन बाबू ने कहा, इज दैट आई हैव अ पेन इन द हिप फ्रॉम अ फॉल आई हैड इन रांची। ओके, तो मतलब विपिन बाबू ने डॉक्टर से बोला कि यही रीज़न है जिससे मैंने तुम्हें बुलाया। इज दैट आई हैव अ पेन इन द हिप फ्रॉम अ फॉल आई हैड इन रांची, कि मेरे हिप में बहुत पेन हो रहा है जिसकी वजह से मैं रांची में गिर गया था, इसलिए मेरे पेन हो रहा है। इफ़ यू कुड प्रेस्क्राइब अ पेन किलर, क्या तुम मुझे कोई पेन किलर प्रेस्क्राइब करोगे। तो मतलब ये नॉवल है विपिन चौधरी की मेमोरी के बारे में, जिससे कि उनकी मेमोरी खो गई है, और 3-4 जो पर्सन थे चुन्नीलाल ने ऐसे खड़े कर दिए जिससे कि उनको पनिशमेंट हो जाए, ठीक है, क्योंकि वो अपने दोस्त को पहचाने नहीं थे उसकी बुरी हालत में। तो तो उम्मीद करती हूँ आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। तो इसकी जो राइटर है सत्यजीत रे हैं। ओके, तो दैट्स ऑल स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।